वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ लाइक्स, जहाँ पर हर कोई अपने पोस्ट को लाइक करता है, क्लिक करता है, तो वहाँ पर अपने को अच्छा लगता है. बट व्हेन समबडी इज डिसलाइकिंग यू एंड टेलिंग ऑन योर फेस, आई थिंक दैट इज द बेस्ट फीडबैक यू कैन हैव इन योर लाइफ. सर सबसे पहले मुझे आपसे ये पूछना है कि आईडीटी में जहाँ पे आप देयर वर सो मेनी सेटबैक्स, आप फेल हो रहे थे, उसी को कैसे अपने टूल बना के आपका अभी तक का पीएमए कंसल्टेंसी, जहाँ पे आप पैन इंडिया कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हो, हाउ वाज दैट जर्नी डिज़ाइन सर? जर्नी ऐसा एज सच प्लान्ड या पूरा डिजाइंड नहीं था करके, कपल ऑफ फेट डिसाइडेड था सॉर्ट ऑफ करके. When I was appearing for my CA final journey in 2004, till that point of time, in my entire previous career, that is right from being in the journey, such as जब मैं अपन बालवाड़ी में रहते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, अप टू 10th 12th ग्रेजुएशन या CA इंटर वगैरह, तो वो जर्नी तक मैंने कभी भी कोई टॉपिक में आई नेवर एवर फेल्ड. आई ऑलवेज यूज्ड टू फेल इन एग्रीगेट. अगर मैं CA की बात करता हूँ तो दैट्स द ओनली फेल्यूर आई टेस्टेड. बट टॉपिक में जो 40 मार्क रहते उससे तो मैं बेटर ही करता था हर बार. तो एक कॉन्फिडेंस था कि अरे हम वी आर डूइंग बेटर करके एज ए इंडिविजुअल मैं पास तो हो जाता हूँ करके. एग्रीगेट में शायद फेल होता हूँ. बट फर्स्ट टाइम इन May 2004 व्हेन आई अपीयर्ड फॉर माई CA फाइनल एग्जाम, उस टाइम पे पूरा वो करियर शैटरिंग काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आया. बिकॉज जब मार्कशीट देखा मैंने तो सडनली रियलाइज़ हुआ कि भैया सभी टॉपिक में मैं पास हूँ. फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो चुका है. सेकंड ग्रुप में आईडीटी में इनडायरेक्ट टैक्सेस में सिर्फ 30 मार्क्स आए हैं करके. तो वो जो शॉक था उसको ऑब्सॉर्ब करने के लिए कपल ऑफ डेज लगे करके. बट एट द सेम टाइम देन फॉर्चुनेटली आई वाज एबल टू सी द बेटर साइड इन दोज 30 मार्क्स. मुझे लगा अगर मुझे ये एग्जाम में May 2004 में अगर 30 मार्क्स मिले हैं, द बेटर साइड इज कि मैं अभी इसमें 70 मार्क्स ऐड कर सकता हूँ. द पॉजिटिव साइड यू लुक्ड एट. एग्जैक्टली. सो वो एक मुझे लगा कि हाँ ये इसको टारगेट कर सकते हैं, दैट दिस कैन बी मेड मच बेटर. अभी इतना अपॉर्चुनिटी लोगों के पास नहीं रहेगा. जिसको 50-55 आए हैं, पास हो चुका है, तो ही इज हैप्पी विद दैट. बट मेरे पास अपॉर्चुनिटी टू ऐड 70 मार्क्स इन दैट टॉपिक. तो इस तरह से May 2004 में वो जर्नी चालू हुआ. इमीडिएटली नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया, उसमें क्लियर नहीं हुआ, उसमें भी एग्रीगेट में फेल हो गया. और फिर फाइनली May 2005 में आई क्लियर करके द एग्ज़ाम. एंड दैट्स वेयर मुझे लगा कि ठीक है ये एग्ज़ाम अगर हम क्लियर कर पा रहे हैं, मार्क्स भी बेटर कर पा रहे हैं ये टॉपिक में, तो एक थोड़ा जो एक रहता है निगेटिव सेटबैक कोई टॉपिक की वजह से, तो उसी में फिर थोड़ा लाइकिंग आ गया करके स्लोली आई स्टार्टेड. बट 2005 में जब आई क्वालिफाइड, दैट टाइम इतना ज़्यादा थॉट प्रोसेस और ये नहीं होता था कि टैक्स में काम करना इतना क्लियर था. वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ये नहीं पता था. तो जो पहला जॉब मिला वो डायरेक्ट टैक्स में था, तो मैंने बोला चलो ज्वाइन कर लेते हैं. 1 साल जब मैंने उसमें फील्ड में काम किया डायरेक्ट टैक्स में, देन आई रियलाइज कि भैया डायरेक्ट टैक्स में काफ़ी सैचुरेशन है. यानी कि जस्ट टू से ऑन अ लाइटर नोट कि अगर किसी को भी पत्थर मारेंगे, अगर वो CA को लगेगा तो वो CA डायरेक्ट टैक्स में काम करता रहेगा. एज सिंपल एज दैट. इतना ज़्यादा सैचुरेशन था. बट वही टाइम पे जब मुझे सर्विस टैक्स का, एक्साइज का कोई क्वेरी होता था, एंड आई यूज्ड टू आस्क टू माई कलीग्स, फ्रेंड्स, सीनियर, जूनियर्स, किसी को भी आंसर्स नहीं पता होते थे. तो मुझे लगा यार ये फील्ड थोड़ा नया है करके, इस पे काफ़ी सारे लोगों को नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पर हम करियर कर सकते हैं. सो दैट्स वेयर द जर्नी स्टार्टेड. फिर स्लोली क्या बोलते हैं इंटरेस्ट बढ़ता गया करके. एंड देन व्हेन आई वाज वर्किंग इन पुणे, मुझे एक रियलाइज हुआ कि पुणे में इतना ज़्यादा उस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली अपॉर्चुनिटी नहीं था. बिकॉज सर्विस टैक्स जो इन द इनडायरेक्ट टैक्स फील्ड, इन द इनडायरेक्ट टैक्स सर्विस टैक्स में, तो मुझे लगा कि एक सिटी चेंज करके देखते हैं करके. फॉर्चुनेटली बॉम्बे में एक जॉब मिला. उस फर्म में, बड़ी फर्म थी, टॉप 10 फर्म में थे. वहाँ पर 1-1.25 साल मैंने काम किया. एंड 1-1.25 साल के बाद उन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि तुझे सर्विस टैक्स नहीं आता है, तुझे एक्साइज नहीं आता है, एंड दैट्स वेयर यू आर आस्क्ड टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन. तो 2004 में एक फीडबैक मिला एग्जाम मिनर की तरफ से कि यू डोंट नो इनडायरेक्ट टैक्सेस. और CA बनने के बाद 4 साल बाद 2009 में अगेन एक फीडबैक मिला दैट यू डोंट नो इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो 5 साल बाद 2004 से 2009, आफ्टर 5 years आई वाज द सेम स्टेज जहाँ मैंने 2004 में छोड़ा था. तो बट वो जो था सेटबैक, वो जो था फीडबैक, वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली बोलते हैं ना हार्ट को लगा करके. एंड आई ऑब्वियसली 2-3 दिन तो मैं रोता रहा करके. बट बाय गॉड्स ग्रेस आई वाज एबल टू कन्वर्ट दैट क्राई इनटू वॉर क्राई. सो ब्यूटीफुल. कन्वर्ट कर लेता हूँ अभी ये क्राई को वॉर क्राई में. एंड अभी इसके बाद लाइफ टाइम में एग्जामिनर तो फीडबैक देने वाला नहीं, लेकिन कोई भी मेरे सीनियर ने भी कभी फीडबैक देना नहीं चाहिए दैट यू डोंट नो द टॉपिक यू आर वर्किंग इन. एंड दैट्स वेयर 2009 में रियल जर्नी चालू हो गई. और लास्ट
नाउ टू 16-17 ईयर 15-16 साल हो चुके हैं उसी जर्नी पे काम कर रहे करके. सो दैट्स हाउ द जर्नी हैज़ बीन स्लोली स्टार्टेड. इंटरेस्ट आता गया और फिर ऑब्वियसली कुछ फीडबैक भी मिला करके जो सो कॉल्ड निगेटिव फीडबैक था, बट दैट वाज द एक्सेप्शनली पॉजिटिव फीडबैक. व्हेन आई इंट्रोस्पेक्ट तो मुझे लगता है कि ये दो फीडबैक, एक एग्जामिनर की तरफ से पॉइंट ब्लैंक कि तुझे 30 मार्क का ही नॉलेज है आउट ऑफ 100, एंड सेकंड पॉइंट बैक ब्लैक फीडबैक फ्रॉम माय सीनियर, यू डोंट नो इनडायरेक्ट टैक्स. ये दो चीज़ें एक्सेप्शनली मेरे लिए बेटर थी, बिकॉज टुडे वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ लाइक्स, जहाँ पर हर कोई अपने पोस्ट को लाइक करता है, क्लिक करता है, तो वहाँ पर अपने को अच्छा लगता है. बट व्हेन समबडी इज डिसलाइकिंग यू एंड टेलिंग ऑन योर फेस, I think that is the best feedback you can have in your life. And if you really introspect and act on that feedback, तो आपको लाइफ में कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता from becoming successful. You have looked at it so differently, sir. Like anyone in your place would have like, how is it possible? जिसमें मैं एक्सपर्टीज करना चाह रहा हूँ, अगर उसी में मुझे ऐसे फीडबैक्स मिल रहे हैं, लेट मी लीव दैट एंड डू समथिंग व्हाट एवरीवन इज डूइंग. बट यू लिटरली यूज्ड इट एज अ टूल, एंड सर आज like hats off to you, sir. Thank you.